वार्म अप क्यों जरूरी है? स्ट्रेचिंग और वार्म अप से मसल में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सीधे मसल्स तक पहुंचते हैं, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। बाकी और भी कई फायदे हैं, जैसे कि इंजरी से बचाव, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इनर थाई के लिए एडक्टर मशीन। ये एक्सरसाइज से हिप स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये मसल्स आपके हिप्स और पेल्विस को सपोर्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज से स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और रनिंग में बैलेंस अच्छा मिलता है। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है बैक स्क्वाट्स। जब आप स्क्वाट्स करते हो तो सिर्फ लेग्स ही नहीं बल्कि कोर मसल्स और लोअर बैक भी एक्टिव होते हैं। इससे बैलेंस और स्टेबिलिटी बढ़ती है। हैवी स्क्वाट्स करने से बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है, जो कि मसल ग्रोथ और फैट लॉस में हेल्प करती है। थर्ड एक्सरसाइज है लेग कर्ल मशीन के 3 सेट्स। बाकी एक्सरसाइजेस जैसे कि स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट में हैमस्ट्रिंग सपोर्ट रोल निभाते हैं, लेकिन लेग कर्ल इन्हें सीधा टारगेट करता है। रनिंग, स्प्रिंटिंग या जंपिंग जैसी मूवमेंट्स के लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज से पावर और स्पीड दोनों ग्रो होती है। हर बार हम हैमस्ट्रिंग के लिए डंबल आरडीएल परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये वीक हम बारबेल से ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से अगर हैमस्ट्रिंग का कोई मसल टारगेट होना रह गया हो तो ये एक्सरसाइज हेल्प करती है। लेग प्रेस में हैमस्ट्रिंग टारगेट करने से नीचे जाते वक्त हैमस्ट्रिंग डीप स्ट्रेच होती है और ऊपर पुश करते वक्त ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होती है। हैमस्ट्रिंग का स्ट्रांग होना ये लोअर बॉडी को पावरफुल लुक देता है। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का एक्टिवेशन, जिससे आपका हिप स्ट्रेंथ बढ़ता है। हिप थ्रस्ट परफॉर्म करने से रनिंग, स्प्रिंटिंग और जंपिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए हिप्स की एक्सप्लोसिव पावर जरूरी है। हिप थ्रस्ट इसे बढ़ाता है। जब ग्लूट्स स्ट्रांग होते हैं तो लोअर बैक पर लोड कम पड़ता है और इंजरीज का खतरा कम रहता है। और लास्ट एक्सरसाइज काफ रेजिस के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। ऐसे ही न्यू वर्कआउट्स के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।